नमस्कार, मैं हूं रीमा यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल खबर गति। खबर गति पर लेकर आई हूं फिर एक बार बड़ा खुलासा। आज की तारीख में हम सच बोले वो गलत है क्या? आज की तारीख में हम सच बोले वो गलत है क्या? आज की तारीख में हम सच बोले वो गलत है क्या? आज की तारीख में हम सच बोले वो गलत है क्या? तहसील कार्यालय वर्ला की बड़ी नाकामी, संपत्ति किसी और की, कब्जा किसी और का, तो फिर जिम्मेदारों ने क्यों नहीं ली अब तक कोई सूद? दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुए ग्रामीण। हमको न्याय चाहिए। वर्ला के पूर्व तहसीलदार ने की है बड़ी गड़बड़ियां। इन गड़बड़ियों पर आखिर कब बैठेगी जांच? क्या बीच जांच में हो गया खेल? इसलिए सरकारी व्यवस्थाएं हो गई हैं फेल। हम पिछले 6 महीने से दौड़ रहे हैं। हम वर्ला तहसील में गए थे तो तहसीलदार ने हमको मारा। हे भगवान, शिवराज के शासन की यह कैसी करतूत है? बड़वानी जिले की तहसीलदार और तहसील वर्ला, गूंगा, बहरा और अंधा हुआ कानून। शिवराज सिंह मामा से हम यही कहते हैं, हमारी जमीन वापस दिलाई जाए और जो हमारे साथ ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और एक बात यह है कि आज की तारीख में हम सच बोले वो गलत है क्या? मुझे वो इसकी जवाब चाहिए। मुझे वो इसकी जवाब चाहिए। मुझे वो इसकी जवाब चाहिए। आज की तारीख में हम सच बोले वो गलत है क्या? मुझे वो इसकी जवाब चाहिए। तहसील के अंदर झगड़ा करते हैं वो लोग। तहसील के अंदर उसने मारा, तहसीलदार साहब ने मेरे भाई को मारा। वर्ला के पूर्व तहसीलदार जगदीश रंधावा साहब ने वर्ला तहसील में रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़ी गड़बड़ियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके कई बड़े कारनामे जनता के सामने अब तक धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं, जिसमें फिर एक बार साहब सवालों के कटघरे में खड़े होते देखे जा रहे हैं। इसलिए यह सच मान भी लिया जाए, क्या बीच जांच में हो गया है खेल? इसलिए सभी सरकारी व्यवस्थाएं हो गई हैं फेल, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी पे कार्रवाई होना चाहिए। जी पे कार्रवाई होना चाहिए। इसको थाने में फिर आवेदन देने गए। ये लाया गया था, कभी मार डालते, कुछ भी करते, इसलिए थाने में कागज देते यार करके ले गए थे कागज बना के देने के लिए। तो कागज पकड़ लिया, फिर सील मार के वापस नहीं दिया उसने। सीधा हमको पकड़ लिया ना, अंदर बिठा दिया। साहब आ रहा है, टीआई साहब आ रहा है करते गया। अली साहब ने बोला करते करते फिर हथकड़ी डाल दी। जबरदस्ती एक कागज पे साइन करवा के दायरे में एसडीएम में लाया, लाल बत्ती में। कौन लाया ये सब करके? 3 पुलिस वाले थे यार, नए थे, पहचान में नहीं आ रहे थे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वर्ला तहसील का अंधा कानून है। पूरा अंधा कानून है, तहसील पे अंधा कानून है। सब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जरा सी भी नहीं। और ऊपर से दादागिरी करके न्याय मांगने जाओ तो बहुत मारते हैं यार। तो जाए तो किसके पास जाए? मुखिया यानी कि शिवराज सिंह चौहान से चैनल के माध्यम से क्या हो गया? तहसील के अंदर झगड़ा करते हैं वो लोग। तहसील के अंदर उसने मारा, तहसीलदार साहब ने मेरे भाई को मारा। क्या नाम है तहसीलदार साहब का? जगदीश रंधावा। क्या चाहते हो? शिवराज मामा से ही दरख्वास्त थी कि हमारी जमीन वापस मिले हमको जल्द से जल्द, और इनको कठोर कार्रवाई की जाए। और हमारा यही कहना है कि दूसरा क्या करें। यहाँ एक बार फिर सिस्टम की लाचारी खुलकर उजागर हुई है, जहां साहब ने तो पत्रकार को भी प्रताड़ित करने में कोई खास कसर
नहीं छोड़ी है। पीड़ित पत्रकार पंकज लड्ढा की माने तो संपत्ति की खसरा नकल से लेकर तो तहसील विभाग के छोटे बड़े काम क्यों न हो, फर्जी राशन कार्ड या जमीन बीमा की खसरा रिपोर्ट क्यों न हो या फिर कोई दूसरा अन्य कार्य हो, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी के आगे पीछे घूमकर उनके चक्कर लगाते पीड़ित ग्रामीण यहाँ भी देखे जाते थे। अब यहाँ इसे सिस्टम की गलती कहो या फिर बड़ी मनमानी, यह एक बड़ा सवाल है। ये बताओ क्या समस्या और परेशानियों को लेकर आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? हम पिछले 6 महीने से दौड़ रहे हैं। हम वर्ला तहसील में गए थे तो तहसीलदार ने हमको मारा। इस समस्या के तहत ये मेरे पिताजी को घर से उठा लाए तो उसको ढूंढते ढूंढते गए हमने, तो वर्ला तहसील में ले गए थे, बोले तो वहाँ गए तो तहसीलदार ने ये वीडियो क्यों डाला करके हमको मारा। फिर हम कहाँ जाए, दौड़ दौड़ के परेशान हो जाए, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। यही तो जमीन से लेके विवाद है, उसका दबाव डाला जा रहा है कि जमीन बेदी ऐसा बोल करके इसको बुला रहे थे, बोले बयान बदला रहे थे बोले। तो कहीं ना कहीं फिर थाने पे गए बयान देने के लिए, एक आवेदन देते हैं करके, तो थाने में यार उधर ही तो सीधा पकड़ लिया, सीधा हथकड़ी लगा दिया यार। हम गरीब परिवार से हैं, हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, ना कुछ भी नहीं, दौड़ दौड़ के थक गए हैं। हम अब क्या करें पता भी नहीं हमको, परेशान हो गए। हम बहुत गरीब लोग हैं। शिवराज सिंह मामा से हम यही कहते हैं हमारी ज़मीन वापस दिलाई जाए और जो जो हमारे साथ ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और एक बात यह है कि आज की तारीख में हम सच बोले वो गलत है क्या, मुझे वो इसकी जवाब चाहिए। वर्ला तहसील क्षेत्र में हुई ऐसी ही कई बड़ी गड़बड़ियां और पूर्व तहसीलदार जगदीश रंधावा के काले कांडों का पूरा सच्चा चिट्ठे के का बड़ा खुलासा सबूतों के साथ जल्द करेंगे खबर गति न्यूज पर। देखते रहिए खबरों का नया रूप। मैं हूं रीमा यादव, सहयोगी इशाद शाह के साथ।